क्वेश्चन क्या है आपका, 500 तक की वे कुल संख्याएं जो 3 या 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो सकें कितनी हैं। तो हमें क्या पता करना है कि 500 तक की कितनी ऐसी संख्या हैं जो 3 या 13 दोनों से विभाजित हो जाएं। तो सबसे पहले हम 3 का पता करते हैं कि 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो जाएं। तो 3 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होगा कितनी संख्याएं हैं। तो ये इसके लिए तो मान लीजिए एक 3 विभाजित होगा, फिर 6 विभाजित होगा, फिर 9 विभाजित होगा। इसी तरह से लास्ट में 500 तक, तो 500 तक लास्ट वाली कौन सी होगी, 500 में हम 3 का भाग देते हैं। सबसे पहले 3 का 3 घटिया आएगा, 3 छक 18, फिर 2 बचा, 3 छके 18। मतलब 3 का गुणा अगर 166 में करेंगे तो जो संख्या आएगी वो अंतिम ऐसी संख्या होगी 500 के अंदर जो 3 से कटेगी। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, 3 छक 18, 3 छक 18 1 19, 3 1 3 4, 498। 498 वो संख्या है 500 के भीतर लास्ट वाली जो 3 से कटेगी। इसके बाद अगर 3 जोड़ दोगे तो 551 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 घटा दोगे तो 3 से ये कटेगी, उसके पहला वाला कम पड़ जाएगा। तो मतलब 498 ऐसी संख्या है जो 500 के अंदर भी है और 3 से कट भी जाएगी। तो लास्ट संख्या क्या हो जाएगी, 498। ये 498। तो ये ध्यान से देखोगे तो आपकी एक समांतर श्रेणी बन जाती है। पहला पद a बराबर आ जाएगा आपका 3, और अंतर जो है सब में डिफरेंस कितना है, 3 का 3 का अंतर है। तो डिफरेंस कितना, d बराबर आ जाएगा आपका 3, l बराबर आपका निकाल ही लियो 498। n पता करना है कि इसमें कितनी ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं इस श्रेणी में। तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है समांतर श्रेणी का लास्ट वाला पद निकालने के लिए। तो l बराबर 498 बराबर a बराबर 3, a बराबर क्या दिया 3, धन n बराबर पता नहीं 1, d बराबर 3 दिया है, सबका मान रख दिए। तो 498, 3 इधर आ जाएगा, ऋण हो जाएगा, n-1 इंटू 3। तो 498 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 498 में से 3 निकल जाएगा, 495 बचेगा। अब ये 3 इधर गुणे में इधर आ जाएगा भाग में, तो बचा यहाँ क्या, n-1। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, 495 बटा 3। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 495 बटा 3 धन, ऋण उधर जाएगा, धन बन जाएगा। ये बनेगा आपका 495 धन 3 बटा 3, ये 498 बटा 3, 498 यहाँ, 498 यहाँ आ गया आपका 498, 3 से कट जाएगा, कितना आएगा 166। कहने का मतलब जो लास्ट वाला पद आप निकाल रहे थे, जो यहाँ संख्या आई थी वही संख्या क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, है ना। तो n बराबर क्या आया, मतलब 166 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी 500 के अंदर। इसी तरह से 13 वाला निकाल लेंगे, 13 वाला बनाएंगे तो जिस तरह से यहाँ a बराबर कितना आया था 3, वहाँ आ जाएगा 13, और डिफरेंस भी लगभग वही होगा 13 का, डिफरेंस भी a बराबर 13 हो जाएगा। l बराबर पता करना पड़ेगा 500 में भाग देने पर, तो भाग दे लेते हैं। तो 13 भागे 500, 13 भागे 500 करेंगे, 13 39, 110 बनेगा, 13 9 104, नहीं 13 8 104, 38 बनेगा, 13 8 104। यहाँ कितना है 38, तो मतलब 13 का गुणा 38 में करेंगे, जो संख्या होगी वो लास्ट संख्या होगी 500 के भीतर जो 13 से कटेगी। तो कितना आएगी,
ये 13 अट्ठे 104, 13 39, ये 39 10 49, 449, मतलब 494। 494 ऐसी संख्या है जो 13 से कटेगी लास्ट, 494। अब इसमें अगर 13 जोड़ेंगे तो 500 पार हो जाएगा, मतलब इसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं जो 13 से कटे 500 के अंदर। तो यल बराबर आ गया 494। यन पता करना आपको, यन पता करना आपको। डी बराबर आपका 13 है ही है, कॉमन डिफरेंस 13 ही आएगा। तो ए बराबर आपका हो जाएगा, नहीं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा यल। तो ए बराबर क्या है 13 धन एन माइनस 1, डी क्या है 13, यल क्या है 494। तो एन माइनस 1 इंटू 13 बराबर 494 ऋण 13। तो कितना आएगा आपका, ये 13 घट जाएगा आपका 481 आएगा, 481। और एन माइनस 1 इंटू 13, तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 481/13। एन माइनस 1, एन बराबर क्या होगा माइनस उधर चला जाएगा -1, तो प्लस हो जाएगा 481/13, 481/13 धन 1। ये हो जाएगा आपका एन बराबर 481 धन 13/13। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 481 में 13 जुड़ जाए, 481 में 13 जुड़ 94 हो जाएगा। 13 कितना आएगा 494 है, 494 अभी आप निकाले थे यहाँ पे 494, मतलब कितना आएगा 13 से भाग देने पर 38 आएगा, कटेगा 38 आएगा। कहने का मतलब जो लास्ट वाली संख्या आप निकालते हैं कि लास्ट वाली जैसे जिस तरह से निकालते हैं जो विधि है वो ये वाली संख्या ही यहाँ पे आके मिलती है, यही वाली संख्या यहाँ पे आके मिलती है। 13 का निकल गया, इसी तरह हम 39 का निकाल लेंगे। 39 का क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि 3 या 13 दोनों में से किसी से विभाजित हो सके, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि 3 या 13 दोनों से विभाजित हो सके, दोनों से विभाजित हो सके। तो ये जो संख्या आपको मिली है, एक तो 13 से विभाजित है और एक 3 से विभाजित है, तो दोनों जुड़कर कितना हो गया 3 और 13 दोनों से जुड़कर कितना हो गया 166 प्लस 38, ये बन जाएगा आपका 8 6 14, 6 3 9 1 10, 204। 204 ऐसी संख्या हैं जो 3 और 13 से विभाजित होंगी, लेकिन इसमें ऐसी भी संख्या है जो 3 और 13 दोनों से विभाजित होंगी। तो 3 और 13 से विभाजित होने वाली संख्या अगर इसमें से निकाल लेंगे तो वही संख्याएं बचेंगी जो या तो 13 से विभाजित होंगी या तो 3 से विभाजित होंगी। तो वही हम निकाल लेते हैं। तो 39 वाला भी इसी तरह से निकलेगा जैसे ये निकली। तो 13 का जैसे 3 और 13 का निकला वैसे 39 का निकलेगा। तो 39 वाला भी क्या होगा कि ये आपका 39 का भाग 500 में देंगे, कितना आएगा 39 × 39, 1 110, 39 दूना दोनों 18, 2 3 6 1 7 78। मतलब 12 ऐसी संख्याएं हैं 500 के बीच में, 1 से लेकर 500 के बीच में 12 ऐसी संख्याएं हैं जो 39 से विभाजित होंगी। 39 से विभाजित होने का मतलब है ये 12 संख्याएं 3 और 13 दोनों से विभाजित होंगी। तो 3 और 13 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम बाहर कर लेंगे। किसमें से 3 और 13 से विभाजित होने वाली, 3 और 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं 3 और 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं 204। तो 204 में से हम 12 निकाल लेंगे, 12 निकालेंगे बचेगा कितना आपका 2 9 1। 192 ऐसी संख्या हैं, 192 ऐसी संख्या हैं जो 3 से या तो विभाजित होंगी या तो 13 से विभाजित होंगी।
या तो 3 से विभाजित होंगी या तो 13 से विभाजित होंगी। ऐसी 92 संख्या है 1 से लेकर 500 के बीच में। ये आ रहा आपका आंसर।